नीरज जी सॉरी, आज मैं थोड़ा आपको प्रीएम्प्ट करूंगा क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी मेरे लिए जो क्यू है वो जेरोमी पावल साहब का कल का स्टेटमेंट है। तो पहले वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट दिखा देते हैं, वो बस थोड़ा सा एक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ना हो जाइए। तो मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ और उसके बाद वो जो क्योंकि जो उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है और वो हिंदी में आपका उनका सवाल आ जाएगा। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन पूरी की पूरी 2% तक आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया द इम्प्लीकेशन इज दैट इफ़ यू वेट टिल इट गेट्स टू 2% यू आर प्रोबेबली वेटेड फॉर टू लॉन्ग। ठीक है ना, बिकॉज जिस तरीके की टाइटनेस हो रही है, जब तक 2% आएगा तब तक तो लेट हो चुका होगा। अब उनके जो स्टेप्स है उनका ऑलरेडी इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर। तो ये जो कल पावल साहब ने कहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि पावल साहब ने ये वाली बात पहले नहीं बोली है, पहले भी उन्होंने बोली है, लेकिन क्या होता है वो पावल साहब है तो वो जितनी बार बोलेंगे मार्केट उतनी बार उसका संज्ञान लेगा। भाई हम कुछ भी बोले हैं वो अलग चीज़ है। अब पावल साहब कुछ बोल रहे हैं या मोदी जी कुछ बोले हैं या बाइडेन साहब कुछ बोले हैं तो वो मार्केट हर बार उसको उसका इम्प्लीकेशन उसी हिसाब से निकालता है। और मार्केट का मूड भी ऐसा है, इस समय मार्केट का मूड ऐसा है कि मार्केट इस तरीके की खबरें सुनना चाहता है। तो बड़ा सवाल ये है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं कल एक पढ़ रहा था एक वेबसाइट पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जुलाई में ही रेट कट हो जाए। और जुलाई की बोर्ड मीट 30 और 31 तारीख को है। हमारे हर बार ट्यूसडे और वेंसडे को होती है, हम थर्सडे को रिएक्ट करते हैं हमारी वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी वाले दिन। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या कल ही मतलब इसी पॉलिसी में रेट कट हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था कल जो यूएस का स्मॉल कैप इंडेक्स 2% भागा है, क्योंकि स्मॉल कैप में रैली तभी आती है जब आप इजी रेट एनवायरनमेंट की एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब इसमें मैं क्यों इस चीज़ को ले रहा हूँ, मैं क्यों इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करना चाह रहा था। जब हम ग्लोबल क्यूज डिस्कस करेंगे तो इसको थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट 31 जुलाई तक आपको एक अच्छा क्यों देने वाली है। वैसे खैर हमको ज़रूरत नहीं है आजकल ग्लोबल मार्केट की, लेकिन फिर भी एक रिस्क तो हट रहा है। तो पॉसिबल है कि 31 जुलाई तक आप ये पचा लें कि रेट कट आ रहा है। अब वो नहीं आया, मार्केट गिरेगा, वो अलग बात है, वो बाद की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी क्या करना है, 31 जुलाई तक ग्लोबल मार्केट में मुझे लग रहा है एक मेल्टअप पॉसिबल है। और भारतीय मार्केट तो वैसे ही काफ़ी स्ट्रांग है, बस एफआईएस ने कैश में भी बाइंग स्टार्ट कर दिया। आई थिंक ये भी आपको कुछ कह रहा है कि शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट कट्स आने शुरू होने वाले हैं, तभी एफआईएस ऑलरेडी रिस्की एसेट्स में जाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारी मार्केट के लिए। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिस्क एक ही है, और वो भी सिर्फ एक नियर टर्म के झटके का रिस्क है कि कहीं बजट में कुछ कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर ना आ जाए। बस एक इकलौता रिस्क हमारी मार्केट में ये है, क्योंकि अदरवाइज ना मुझे ग्लोबल मार्केट से कोई रिस्क दिख रहा है, ना मुझे डोमेस्टिक मार्केट से कोई रिस्क दिख रहा है। रिस्क बताकर नहीं आता ऑब्वियसली, लेकिन एटलीस्ट जो अभी तक दिख रहा है उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये वाला नहीं आया, अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ आशीष बजट में इस कैपिटल गेंस टैक्स के साथ, आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट। फॉरगेट 25,000 के तो खैर हर कोई बात कर रहा है, 26,000 भी पॉसिबल है बजट से पहले। ये वो वाली मार्केट है, ये मेल्टअप वाली मार्केट। आपको 2003 से 8 वाली वो बुल मार्केट याद होगी जिसमें एक जब तब हम सेंसेक्स ट्रैक करते थे, सेंसेक्स 8 से 9 10 11 12 आई थिंक एक ही साल में हो गया था। वो इस तरीके के मूव्स आए थे मार्केट में। तो ये वो वाली मार्केट है, सुपर ट्रेंड वाली मार्केट है। हाँ, आपको करना क्या है, आपको सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए सिस्टम में, कल का लो। आज थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़े, मतलब, लेकिन फिर भी सिस्टम में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और कैरी करिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये ट्रेंड कहाँ जाकर रुकेगा। कोई कभी सोचा था कि इतनी जल्दी 24,500 आ जाएगा? 25,000 भी आ सकता है, 26,000 भी आ सकता है। ये हमारा काम नहीं है, ये मार्केट का काम है। तो बस इस ट्रेंड में बने रहना, पकड़े रहना है उसको। भाई साहब, हर तरफ से खबरें अच्छी चली जा रही हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है। आए दिन भारतीय बाजार और तूल पकड़ ही रहे हैं, आए दिन और इंचअप कर ही रहे हैं। और अभी भी अगर सब कुछ बजट में ठीक रहा, सब कुछ छोड़िए, ये जो एलटीसीजी रिलेटेड कंफ्यूजन जो आ गया है, जो थोड़ी सी नर्वसनेस अगर है तो भाव में तो दिख नहीं रही है, वो नहीं हुआ तो हम शायद और तेजी की तैयारी कर रहे हैं। फेड तो सपोर्टिव है, ग्लोबल संकेत सपोर्टिव है, बस अपना एक अड़चन सामने खड़ी है, वो है हमारा यूनियन बजट। और उसमें भी कैपिटल गेंस रिलेटेड कोई बदलाव, कोई फेरबदल, कोई ट्वीकिंग, वो सब थोड़े से कंसर्न्स इस समय। खैर,